और वो जो कमिश्नर था वो जामिन कमिश्नर था, उसने पूरा स्टेटमेंट मैंने सुना उसका। उसमें वो बोलता है हेबियस कॉर्पस रिट फाइल करूंगा। अरे जामिन तेरे को बनाया कौन रे? हाँ, हेबियस कॉर्पस फाइल होता है। चल 5 रिट बता, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टोररी, की वारंट, प्रोहिबिशन बोल के दिखा। एक सब तेरे में हिम्मत है तो कुछ भी रिट फाइल करेगा, बेवकूफ बनाता है। तेरे जीपी बिल्डरों के साथ विवाद है, वहां तक रहे ना, तू पैसा वसूली करके तेरी जिंदगी पहला है, तेरा दांत इसीलिए दुख रहा है। और अब ये शुरुआत है, अल्लाह की जब लाठी पड़ेगी ना तब तेरे को पता चलेगा क्या होगा। और मुसलमानों को जान के अंदर पैर से नहीं बोला है, जांगिया बोला है, जांगिया चड्डी के अंदर बोला उसने। फिरौन भी ऐसा ही सोचता था कि वो खुदा है, और फिरौन को अल्लाह ने इबरत बना के लिए दुनिया के लिए आज तक रखा है। जिस तरीके से बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, उसमें से एक और कुत्ता बाहर निकल करके आया। सैया निकाल के रखे ना लोगों ने कि बहुत ही कमजोर है मुसलमान, इनको कुछ भी बोल लो, इसका कोई भी आउटकम नहीं आएगा। आग्रह करना चाहता हूं, उनको बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम इज्जत से लिया जाए, अगर आप चाहते हो कि आप इज्जतदार शहरी के तौर पर पहचाने जाए, तो जिस तरीके से इसने कहा है कि सब मुसलमान जो है मेरी जांघों के नीचे रहते हैं, अगर अपना विरोध प्रदर्शन नहीं, देखो एक तो तरीका यह है कि उसको उठा करके मारो, जूतों से मारो, जहां मिले उसके मुंह पे कालिक पोतो। क्योंकि पार्टी के लिए नहीं आए थे यहाँ पे, मुसलमान होने के नाते यहाँ पर आए। आपका भी हक है, आपके बिहाफ पर यहाँ पर आए। अगर वक्त पड़ा तो कल आपको उतरना होगा शहर के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए, और बताना होगा इन जैसे ये जो दलाल टाइप के लोग थे ना, इन्होंने जो पैसे कमाए आपसे, जो लोग उनको अपना बाप बोल करके बैनर लगाते थे, फोटो लगाते थे, बर्थडे मनाते थे उसके साथ, उनके लिए भी है ये। क्या बोलते हो नीचे, बताओ उसको उसकी जगह। जब वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को जान के नीचे दबा, अरे हमारी जान के नीचे तो बहुत सारी चीजें दबी है बेटा, तू आ जा एक बार आ, तू मर्द के जैसे आ हमारे सामने। मुसलमानों को जिस तरीके से तू समझ रहा है ना, मुसलमान वैसे नहीं। वो टिल्ला इतना बोला, आया क्या यहाँ पे, हम सबको पूरा पढ़ने का हुनर और फन रखते हैं, और वक्त आने पर सांप का फन कुचलने का भी हुनर रखते हैं। सभी लोग अलग अलग शहर की पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं अजीत भाई, और इंडिविजुअली तौर पर एक एडवोकेट युवा शहर के वकील शारिक फवाद, ये भी आपके मौजूद है। आप लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए हो, अभी आपने यहाँ पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पीआई नितिन पगार को एक मेमोरेंडम पेश किया है, तो किस विषय पर यह मेमोरेंडम दिया गया है और क्या आपने उस मेमोरेंडम में मांग की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार भाइयों को ये साफ साफ बताना चाहूंगा कि कोई भी यहाँ पे पार्टी का जिम्मेदार बनकर नहीं आया है। ये मुंब्रा के आम मुसलमान है, आम शहरी है, जो अपना गुस्सा लेकर यहाँ आए। जैसे कि आपने सवाल किया, आप ही के न्यूज चैनल में एक न्यूज कल आई थी, जिसमें अहिरे साहब ने जो है ना मुंब्रा के मुसलमानों के, साफ मत लगाइए, अहिरे ने जो है ना मुंब्रा के मुसलमानों को कुछ उल्टा सीधा बोला, बल्कि साफ साफ ये बोला कि मुंब्रा के मुसलमान मेरे जान के नीचे। तो इसका गुस्सा है, हमने आपके न्यूज में भी देखा, एमकेटी न्यूज में भी देखा, और इसीलिए हम लोग एक कंप्लेंट आज दर्ज करने आए। तो एक और क्या जिक्र किया था, उसका नाम नहीं है। मैं तो यही पे ध्यान दिया क्योंकि मुसलमानों का नाम उसने लिया था, और साथ में इसने बोला, यानी पूरे अल्फाज ये थे कि मुसलमान मेरे जान के नीचे और अवार्ड के जान के नीचे। तो खैर ये अल्फाज उसके थे, इसलिए हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करने आए। अगर जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया जाएगा, एफआईआर नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। ये इशारा हम आप लोगों के जरिए पूरे मुंब्रा कोसा को देना चाह रहे हैं। अजीत भाई, अभी आपने नितिन पगार साहब से मुलाकात करी, उनको मेमोरेंडम दिया, उनका क्या कहना है इस पर मामले में? इन्होंने बोले है कि कल तक के पूरी इंक्वायरी करके एफआईआर दाखिल करेंगे। क्योंकि अभी सीनियर साहब पुलिस स्टेशन में नहीं है, तो वो आने के बाद में उन्होंने बोले आपस में हम लोग सजेशन लेंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दाखिल करेंगे। यही हम भी बोल रहे हैं कि कल परसों 2 दिन हम देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और आपके माध्यम से उस अहिरे को ये चैलेंज भी करेंगे कि जो एक दो मुसलमान तेरे जान के नीचे है, उनके चक्कर में तू अगर समझ रहा है कि पूरा मुसलमान के नीचे, तो तेरी गलतफहमी है, तू सुन ले। और अगर तेरे में दम है, जैसा तू बोला है कि मुसलमान मेरे जान के नीचे, तो ये मुसलमानों की
तो आके खड़े रहे और एक फ़ोन कर हम में से किसी को भी कि मैं खड़ा हूँ और मैं बोलता हूँ मुसलमान मेरे जान के नीचे मुमरा के आओ मेरा क्या उखाड़ते उखाड़ लो, तो हम लोग उसको उस वक्त दिखा दें। अजीत भाई वो तो जाओ। एडवोकेट शारिक, आप भी इस गैर सियासी डेलीगेशन के साथ आए हैं और जो स्टेटमेंट है, जो वक्तव्य है महेश अहेर का, अजीत भाई ने दोहराया है, कानूनी नजरिए से आप इस पर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्या इस पर आप कानूनी नजरिए से बात रखेंगे? मैंने उसका ऑडियो पूरा सुना, उसमें बहुत सारी बदतमीजियाँ की है किसी पॉलिटिकल लोगों के बारे में, बड़े बड़े नेताओं के बारे में। साहब, जितेंद्र आव्हाड, नजीब मुल्ला और खासकर रफीक कामदार साहब को भी बहुत उसने उल्टा सीधा बोला है, जो कि बहुत अपमानजनक है, जो कि माँ बाप तक चला गया है। वो उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वो जो कमिश्नर था, वो जाहिल कमिश्नर था। उसमें पूरा स्टेटमेंट मैंने सुना उसका, उसमें वो बोलता है हेबियस कार्पस रेट फाइल करूंगा। अबे जाहिल, तेरे को बनाया कौन रे? हाँ, हेबियस कार्पस फाइल होता है। कल 5 रेट बता, हेबियस कार्पस, मेंडामस, सर्टोररी, की वारंट ऑफ प्रोहिबिशन बोल के दिखा एक सप्ताह में, हिम्मत है तो कुछ भी रेट फाइल करेगा, बेवकूफ बनाता है। तेरे जीपी बिल्डरों के साथ विवाद है, वहां तक रहना, तू पैसा वसूली करके तेरी जिंदगी पहला है, तेरा दांत इसीलिए दुख रहा है। और अब ये शुरुआत है, अल्लाह की जब लाठी पड़ेगी ना तब तेरे को पता चलेगा क्या होगा। और मुसलमानों को जान के अंदर पैर से नहीं बोला है, जांगिया बोला है, चड्डी के अंदर बोला है उसने। तो इसका उसको कड़क जवाब कल तक अगर पुलिस ने नहीं दिया हुआ, हालांकि उन्होंने वादा किया कि कल उस पर एफआईआर लॉन्च हो जाएगी और हम लोग को पूरा भरोसा है इंशाल्लाह पुलिस ये माहौल को खराब नहीं होने देगी, इसलिए कल तक इंशाल्लाह पुलिस एफआईआर लॉन्च कर देगी। बहुत सारे लीगल रेमेडीज है, 156(3) है, हम सीनियर से मुलाकात करेंगे, डीसी के ऑफिस जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो न्याय मिलेगा। कोर्ट से दावा कर रहे हैं कि मैं सिस्टम चलाता हूँ, मैं महेश आयर हूँ, किस बल पे ऐसी बात कर रहे हैं? फिरौन को भी ऐसा ही था, फिरौन भी ऐसा ही सोचता था कि वो खुदा है, और फिरौन को अल्लाह ने इबरत बना के लिए दुनिया के लिए आज तक रखा है। देखिए इंशाल्लाह क्या हशर होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, उसमें से एक और कुत्ता बाहर निकल कर गया है। और ये जो गलतफहमियां निकाल के रखे ना लोगों ने कि बहुत ही कमजोर है मुसलमान, इनको कुछ भी बोल लो, इसका कोई भी आउटकम नहीं आएगा। आपने देखा होगा अभी मराठी अस्मिता के नाम पर जो है वो सब लोग एक हो गए, जितने भी व्यूअर्स तक की आपकी बात जा रही है। मैं उन सबको इस बात के लिए आग्रह करना चाहता हूं, उनको बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम इज्जत से लिया जाए, अगर आप चाहते हो कि आप इज्जतदार शहरी के तौर पे पहचाने जाए, तो जिस तरीके से इसने कहा है कि सब मुसलमान जो है मेरी जांघों के नीचे रहते हैं, अगर अपना विरोध प्रदर्शन नहीं है, देखो एक तो तरीका ये है कि उसको उठा करके मारो, जूतों से मारो, जहां मिले उसके मुंह पे कालिक पोतो। लेकिन उसका दूसरा संवैधानिक तरीका क्या है? संवैधानिक तरीका जो आज हमने अपनाया, ये कोई पार्टी के लिए नहीं आए थे, यहाँ पे मुसलमान होने के नाते यहाँ पर आए, आपका भी हक है, आपके बिहाफ पर यहाँ पर आए। अगर वक्त पड़ा तो कल आपको उतरना होगा शहर के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए, और बताना होगा इन जैसे ये जो दलाल टाइप के लोग थे ना, इन्होंने जो पैसे कमाए आपसे, जो लोग इनको अपना बाप बोल करके बैनर लगाते थे, फोटो लगाते थे, बर्थडे मनाते थे उसके साथ, उनके लिए भी है ये। क्या बोतो नीचे बताओ उसको उसकी जगह। जब वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को जान के नीचे दबा, अरे हमारी जान के नीचे तो बहुत सारी चीजें दबी है बेटा, तू आ जा एक बार आ, तू मर्द के जैसे आ हमारे सामने। मुसलमानों को जिस तरीके से तू समझ रहा है ना, मुसलमान वैसे नहीं। वो टिल्ला इतना बोला, आया क्या यहाँ पे? हम सबको पूरा पढ़ने का हुनर और फन रखते हैं, और वक्त आने पर सबका फन कुचलने का भी हुनर रखते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं है, कल तक की अगर कार्रवाई नहीं हुई, यही मुमरा बताएगा क्या हीरे कौन से बिल में छुपा हुआ नजर आएगा आपको। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार मुसलमानों का आक्रामक रूप प्रशासन देखेगा इंशाअल्लाह। वो जीपी बिल्डरों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज भी इसके बहकावे में आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और इसे बचाने का काम कर रहे हैं? अगर मुसलमान है ना, तो अपना ईमान थोड़ा सा जगाओ। जो कार्रवाई होना हुई, एवीके दिखाई दिया ना, इसके आगे भी कार्रवाई होगी, कार्रवाइयां होगी अगर गलत काम हुआ है तो। लेकिन जिसने तुम्हारे से पैसा लेके तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे दीन के ऊपर अगर बात की ना, तो उसको जवाब देने का वक्त आया और जवाब मिलेगा इंशाल्लाह।
बहुत सी बदतमीजियां की उस ऑडियो में। उन्होंने एक नाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, अवार्ड साहब, नजीब मुल्ला साहब और कामदार साहब, उन्होंने सबके साथ बदतमीजी की। ठीक है, उतने तक हम बर्दाश्त कर रहे थे, हमारी क्षमता थी कि ठीक है कोई बात नहीं, लीडरों को तो लोग गालियां देते ही रहते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया कि मुसलमान मेरी जांघिया मतलब चड्डी अंडरवेयर के नीचे रहता है तमाम मुसलमानों को, तो असल बात मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं कि उनको अभी असल मुसलमानों से पाला ही नहीं पड़ा। वो ये सोचते थे कि जो उनके कलेक्टेड है, जो उनका कलेक्शन करते थे वही मुसलमान है। गलत फहमी के वो शिकार हैं। असल मुसलमानों से अभी इंशाअल्लाह आपको इस स्टेटमेंट के बाद आपको आपका सामना होगा। और भाई खबर मिली थी कि वो खुद भी मुसलमान हुए थे, तो वो कैसे? देखिए, वो किसी का वो व्यक्तिगत मामला है, मुसलमान हुए नहीं हुए वो उनके व्यक्तिगत मामला है। मुसलमानों को करे तो उसमें वो भी आ जाते ना। तो अगर वो वाकई में सही से कलमा पढ़े होते और कलमे का मतलब समझ गए होते तो इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देते। वो तो खैर मुसलमान होने के बाद की इस तरह की कोई हिंदू समाज का आदमी जो सामाजिक होगा, जो किसी पद पर रह चुका होगा, वो कभी भी इस तरीके का गलत स्टेटमेंट नहीं देगा। और उन्होंने इस तरीके की जो बात कही है उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में तमाम लोग, एसडीपीआई के लोग, MIM के लोग, हम लोग राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उसके खिलाफ हमने लेटर दिया है बुगला पुलिस स्टेशन को और साफ कहा है कि उस पर कार्रवाई की जाए, या तो वो आकर के सरेआम लोगों से माफी मांगे। माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और देखिए, आप ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई उठता है कुत्तों की तरह जो भूखना चालू करता है ना, कभी वो राज ठाकरे आकर के कलवा में आकर के कहते हैं मुसलमानों आतंकवादियों का अड्डा है और तुम्हारे बाजू में जो बैठता है देखो वो आतंकवादी तो नहीं है, कभी नीतीश राणे की शक्ल में, कभी कोई शक्ल में। मुसलमानों को क्या एकदम आप लोगों ने एकदम आसान कर दिया है क्या, टारगेट ले लिया है? बहुत इसके नतायज जो होंगे वो अच्छे नहीं है। देखिए क्या होता है, जब इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कोई ना कोई किसी के जज्बात भड़कते हैं और कोई ना कोई वो गलत फैसला ले लेता है। तो मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूं और मुंब्रा पुलिस स्टेशन से खासकर अपील करना चाहता हूं कि इस ऑडियो को सुने, ACP साहब, DCP साहब, कमिश्नर साहब इस पर कठोर कार्रवाई करें ताकि आइंदा इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देने से डरे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।